दर दर की ठोकरें खाने के बाद विकलांग ने खटखटाया डीएम का दरवाजा। रास्ते में डीएम को रोककर विकलांग ने की फरियाद। डीएम अभिषेक पांडे ने सम्मान के साथ विकलांग को ऑफिस में बिठाकर किया शिकायत का निस्तारण। डीएम अभिषेक पांडे की तारीफ कर विकलांग खुश होकर लौटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी और एसपी लगातार 2 घंटे तक लोगों की जन समस्याएं सुने, जनता दर्शन करें और जो शिकायतें आ रही हैं उस पर तुरंत काम करते हुए जनता की समस्याओं का निस्तारण करें। हालांकि जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और हापुड़ कप्तान कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह लगातार रोजाना जन सुनवाई करते हैं और कोई समय बाध्य नहीं रहता। लगातार जब तक जनता आती है तब तक उनकी सुनवाई और निस्तारण करते हैं। मगर जैसे ही आज जिलाधिकारी इस समय से सभी जनता की समस्याओं को सुनकर बाहर निकले तो वहीं पर उनकी कार के पास एक दर दर की ठोकर खाने के बाद एक विकलांग पहुंचा और फरियाद की जिलाधिकारी से, और जिलाधिकारी से फरियाद यही की कि वो दर दर की ठोकरें खाकर आपके पास आपके यहाँ दरवाजा खटखटाने आया है। और किस चीज के लिए दरवाजा खटखटाने आया है ये भी जानेंगे, देख सकते हैं। ये है दूसरे की गोदी का सहारा लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है विकलांग, और जानेंगे कि किस वजह से आज यहाँ पर आए हो। मैं इधर उधर की ठोकरें, चारों तरफ की ठोकरें खाई है विकलांग सावी टिकट के लिए। मैं वहाँ गया था सरकारी हॉस्पिटल, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया विकलांग सावी टिकट बनाने के लिए। अब मैं अधिकारी जी के पास आया हूँ, जिला अधिकारी के पास। इन्होंने बहुत अच्छे से मेरी मदद की है। इन्होंने अपने ऑफिस पे बिठाया है और अपने पीएमओ को आदेश दिया है कि इसकी कार्रवाई करवाएं, जल्द से जल्द इसका काम करवाएं। अच्छा, दर दर की ठोकर किस तरह से खाई आपने, और जैसे कि डॉक्टर क्या बोल देते थे आपको? मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने जी मैं बड़ी परेशानी में आया हूँ, भाई साहब मेरा काम कर दो, पर उन्होंने मेरी कोई बात सुन के नहीं दी। उन्होंने कही जी मेरठ ही जाओ, वहीं से करा के लाओ। तो मेरा मेरा कोई ऐसा सहारा है नहीं जो मैं कोई अकेला चला जाऊं और अपना काम करा के ले जाऊं। अब इन्होंने अधिकारियों ने मेरी बड़ी मदद की रही है, एम्बुलेंस की मेरी नहीं व्यवस्था की है। तो सबसे पहले हालत दिखाइए कि क्या हालत है। दूसरे की गोदी का सहारा लेकर ये विकलांग जा पा रहा है जहां भी इसको जाना है, और जो ये आरोप लगा रहा है विकलांग के, डॉक्टरों ने धुतकार के इसको अपने पास से भेज दिया, दर दर की ठोकरें खिलाने के लिए इसको छोड़ दिया। तो वहीं पर आज जिलाधिकारी के पास पहुंचा है। दरअसल पूरा का पूरा वाक्य ये है जो जिलाधिकारी के सामने इस विकलांग ने फरियाद की है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इनसे कहा है कि मेरठ जाइए और मेरठ जाकर आप अपना चेकअप कराइए, उसके बाद ही आपका विकलांग सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो मेरठ तो ये विकलांग जा नहीं सकता, क्योंकि दूसरे की गोद में अगर ये इंसान जा रहा है कहीं पर तो मेरठ तक तो किसी की दूसरे की गोद में जा नहीं पाएगा, और किराया इसके पास है नहीं, और किराया होगा भी तो बस में किस तरह से ये अकेला सफर करेगा, क्योंकि ना ही ये चलने में सक्षम है, ना इसके हाथ पैर चलने में सक्षम है। तो आज इसी वजह को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे। जिलाधिकारी जहां पर फरियाद सुनने के बाद, जनता दर्शन करने के बाद कहीं अपने काम से जा रहे थे, तो वहीं पर इस विकलांग ने आज आकर जिलाधिकारी से फरियाद की, उनको रोककर स्थिति दिखाई अपनी कि किस तरह से ये दर दर की ठोकर खा रहा है। तो जिलाधिकारी ने बिल्कुल मान सम्मान के साथ इसको ऑफिस में बिठाया, जबकि जिलाधिकारी जा रहे थे कहीं पर, और इसकी पूरी की पूरी फरियाद सुनी, पूरी कहानी सुनी कि किस तरह से ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिलाधिकारी ने पूरी कहानी सुनने के बाद स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि अगर इस विकलांग का मेडिकल होगा मेरठ में तो इसको एम्बुलेंस के द्वारा मेरठ लेके जाया जाए, और इसका मेडिकल कराने के बाद जैसे ही हापुड़ आता है पूरी की पूरी यहाँ पर ट्रीटमेंट भी कराया जाए इसका, और इसका मेडिकल के आधार पर विकलांग सर्टिफिकेट भी बनाया जाए। तो जहां पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने यहाँ पर आज फरियाद सुनी है, तो वहीं पर उस फरियाद को सुनाने के बाद पीड़ित बहुत खुश होकर जा रहा है और कह रहा है कि जिलाधिकारी ने उसकी बात पूरी सुनी है और आदेश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को कि जल्द से जल्द मेडिकल कराकर इस विकलांग का विकलांग सर्टिफिकेट बनाया जाए। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।